जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आज मैं मीशा आपके लिए एक डिवाइनली चैनल्ड, डिवाइनली गाइडेड मैसेज लेकर आई हूँ, जो हम अराउंड दिस 666 पोर्टल की हाईएस्ट एनर्जीज जो रहेंगी आपकी 24 जून 2024, जिसके आसपास आपको 21 जून को फुल मून भी पड़ रही है। ये फुल मून हम स्ट्रॉबेरी फुल मून के नाम से जानेंगे। हम इस वीडियो में बात करेंगे 666 पोर्टल के बारे में और ये फुल मून एनर्जीज़ को आप कैसे मैक्सिमम अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं इस बारे में, और आपके एनर्जीज़ इस टाइम पीरियड में कैसी रहेगी। अगले एक हफ्ते आपके जीवन में क्या कुछ आने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ होने का संभावना है और किस बात की सावधानी बरतने की ज़रूरत है, किस बात से सतर्क रहने की ज़रूरत है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो एक जनरल मैसेज है, कलेक्टिव मैसेज है, तो जनरल मैसेज की तरह लें। आपसे जितना मैच हो, जितना रेजोनेट हो उतना ही लें, जितना रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन पे फिट इन करने की कोशिश ना करें। आप मेल हो या फीमेल हो, आप किसी भी जेंडर के हो, किसी भी कास्ट क्रीड कहीं से बिलोंग करते हो, आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, आप मैरिड हो, कमिटेड हो, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो, लव हो, ब्रेकअप चल रही हो, सेपरेशन चल रही हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो, सेम जेंडर हो, आप इस वीडियो से रिलेट कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे हम सिर्फ वो प्यारी सी नन्ही सी सोल के बारे में बात कर रहे हैं, नॉट कि आप क्या फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हो। ओके, तो आपकी एनर्जीज चेक कर रहे हैं, तो एनर्जीज की कोई जेंडर नहीं होती। तो ये जो 666 पोर्टल है ना, 666 पोर्टल का ओवरऑल एनर्जी हम देखें तो सन कार्ड निकल कर आती है। इट इज़ अबाउट प्रॉस्पेरिटी, इट इज़ अबाउट हेरिटेज, इट इज़ अबाउट एंसेस्ट्रल थिंग्स, इट्स अबाउट योर मटेरियलिस्टिक वेल्थ, इट इज़ अबाउट जो भी इन्वेस्टमेंट, प्रॉस्पेरिटी, लग्जरी, इसके बारे में बात करता है। 666 पोर्टल जैसे हमने देखा कि 6 तारीख जून के 6 जून 2024 से लेकर शुरू हुई थी। हम 2024 ना पढ़कर सिर्फ 24 पढ़ते हैं तो 666 की एनर्जी पड़ती है। अब दिस 2024 के जून 24 को भी फिर 666 पोर्टल की एनर्जीज हाई होंगे। साथ ही उस आसपास आपके फुल मून, जो पावरफुल फुल मून होते हैं स्ट्रॉबेरी मून के नाम से, वो भी पड़ रही है। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो, बहुत ज़्यादा पर्जिंग स्टेज पे हो। आपको ये यकीनन पता है कि आप अकेले नहीं हो, दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं, आपकी सपोर्ट कर रही हैं, फिर भी आप ओवर थिंकिंग से बाहर नहीं आ पा रहे हो, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत कुछ पता है पर आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है, एक्शन लेना नहीं लेना आप नहीं समझ पा रहे हो। पर यूनिवर्स कह रहा है कि आप कंप्लीटली कॉन्फिडेंट होकर एक्शन जब लोगे तो आपके लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपके लिए मैजिशियन का कार्ड निकल कर आया है, जो कहता है कि आपके पास स्पिरिचुअल वेल्थ है, स्पिरिचुअल गाइडेंस है, आपके पास मटेरियलिस्टिक वेल्थ है, आपके पास फिजिकल वेल्थ है, आपके पास हेल्थ है, सब कुछ है। आपके पास वो सारे काबिलियत है, वो सारे पावर है, वो सारे कैपेसिटी है, वो विजडम है, जिससे आप अपने ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। पर आप अपने हार्ट ब्रोकन सिचुएशन को लेकर रोमिनेट कर रहे हो, पर्जिंग कर रहे हो, बार बार ट्रिगर हो रहे हो, अपने पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। 3 ऑफ सोर्स बार बार आ रही है, 5 ऑफ सोर्स बार बार आ रही है कि किसी ने आपको धोखा दिया, आपको तकलीफ दिया, आपके बैकस्टैबिंग की, आपको बहुत ज़्यादा आपको भरोसा को तोड़ा, आपको तकलीफ दिया, रुलाया। आपके सामने वो सारे सीन क्रिस्टल क्लियर होके आए, आपको उसे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल रहा। पर यूनिवर्स कह रहा है दिस इज़ द राइट टाइम दैट यू शुड कीप योर कम्युनिकेशंस ओपन एंड क्लियर। यूनिवर्स कह रहा है कि ये पर्सन आपके लाइफ में मेंट टू बी है, जो अब आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं या फिर नए कोई एंट्री हो रहे हैं। यूनिवर्स ये भी कह रहा है कि आप जो सिचुएशन को बहुत बर्डन एंड इमोशनल होके देख रहे हो, उसे नए तरीके से, नए सिरे से देखने की ज़रूरत है। जो सिचुएशन अभी बहुत क्लाउडी एंड मडी लग रहा है, उस सिचुएशन के परे एक रे ऑफ होप है, एक सल्यूशन है। आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड होके नहीं, सल्यूशन ओरिएंटेड होके काम करने की ज़रूरत है। दिस इज़ अ वेरी टफ एंड ऑफ टफ साइकिल, अ कार्मिक साइकिल, अ कार्मिक पैटर्न। लिटरली किसी ने अपने अपनों को भी किसी को खोया होगा रिसेंटली। हो सकता है आप
अपने पास्ट में किसी को खोया है और उस पेन से अब तक नहीं उबर पा रहे हो, तो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि अगर ऐसा कोई है जो आपके अपने थे, अब इस दुनिया में नहीं है, वो ईश्वर के प्यारे हो गए, तारे बन गए, तो उन्हें लेट गो कीजिए, उनके लिए हीलिंग भेजिए, उनके लिए नाम जाप कीजिए, प्रेयर कीजिए, ताकि वो नेक्स्ट इनकारनेशन पे बहुत ब्यूटीफुली आगे बढ़ पाएँ। ओके आपके लाइफ में न्यू लव आ रहा है। आपको जो ये रूमिनेशन में जो ये परेशान होकर आप बैठे हो, इसे छोड़कर जब माँ जगदम्बा पर, माँ तारा पर, माँ काली पर विश्वास रखकर आप आगे बढ़ोगे, या फिर जिस भी इष्ट देव कुलदेव को जो मानते हो उन पे विश्वास कर आप आगे बढ़ोगे, तो आपके जीवन में बहुत सारे अबंडेंस आशीर्वाद आ रहे हैं। आपके जीवन में बहुत सारा सच्चा प्यार, ट्रू जेन्यून लव आ रहा है। जिस प्यार से आप दूर भागना चाहते थे, जिसे आप कंप्लीटली ख़त्म करना चाहते थे, वो खुद ब खुद वापस आपके पास आ रहा है और इसे बैलेंस करके आपके साथ चलना चाहते हैं। वो फीमेल हो मेल हो, वो अपने आप के हिसाब से रेजोनेट कर लें। आपके लिए आउटकम निकल कर आया है 10 ऑफ कप्स। वहाँ पे आपके लिए जजमेंट के साथ में 10 ऑफ कप्स इन द सेंस डिवाइन जजमेंट होगी और आपके अच्छे कर्मों के फल आप तक पहुंचाया जाएगा। दिव्य आत्माओं की तरफ से, दैवीय शक्तियों की तरफ से आपके लिए सब कुछ बेहतरीन किया जा रहा है। गाइस, अगर आपको पीछे से डॉगी की आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ बेयर विथ मी, बिकॉज अर्जेंट चैनलिंग थी। मैं देर रात को बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर जब भी आपको ये मिलता है और आपको बैकग्राउंड नॉइस पड़ रहा है तो प्लीज़ 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 बेयर विथ मी। हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है, उनके फ्रीडम है। तो यहाँ पे जो टॉक्सिक जो पैटर्न को आप लेकर बैठे हो, जो सब कुछ नेगेटिविटी को पाल रखे हो, आपने कभी सोच लिया है कि कभी कुछ बेहतर नहीं हो सकता। यूनिवर्स कहता है सब बेहतर हो रहा है, बस आपके परसेप्शन को चेंज करने की ज़रूरत है, आपके माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करने की ज़रूरत है। जिस पल आप इसे एक्सेप्ट करते हो, ये समझ जाते हो, एंटायर यूनिवर्स, एंजल्स, आपके दिव्य आत्मा, दिव्य शक्तियाँ, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके इष्ट देव, कुल देव जो भी हैं, माँ तारा, माँ काली, महादेव, श्री कृष्ण, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, जिस भी नाम से आप पुकारते हो या यूनिवर्स कहते हो, वो साक्षात आपके पक्ष में काम कर रहे हैं। और जब आप इस कंप्लीट बैकस्टैप वाली सिचुएशन में, गिव अप करने की सिचुएशन में हो, उससे अपने आसपास के लोगों से मदद मांगे, हीलिंग लें। ज़रूरत है, अगर आपको हीलिंग की ऐसी लगती है तो आप हीलिंग करवा सकते हैं अपनी, और आपको इसमें किसी न किसी की हेल्प मांगने की ज़रूरत है और लोगों की मदद से आप आगे बढ़ सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। जब हेल्प लेना होता है तो ले लेना बहुत ज़रूरी होता है। यूनिवर्स कह रहा है आपके आसपास में हेल्प ऑलरेडी भेजा गया है, आप उसे सही से पहचानें और उस हेल्प के ज़रिए आगे बढ़ें। अगेन आपके लिए द हैंगमैन की कार्ड, मतलब आप जो तरीके से सिचुएशन को देख रहे हो उसे बदलने की सख्त ज़रूरत है। बिकॉज आप उतने बंधे हुए, उतने लाचार नहीं हो जितने आप खुद को महसूस कर रहे हो। कितने अपने आप को विक्टिम मान रहे हो, उतने विक्टिम आप नहीं हो। अपने आप को विक्टिमाइज़ करना बंद करें, अपने पोटेंशियल को पहचानें, अपने पावर को पहचानें और आगे बढ़ें। बिकॉज यू आर इन द मैजिशियन एनर्जी। ओके आपके फ्यूचर आपके हाथों में दे दिया है। यूनिवर्स कह रहे हैं अब आपको क्या चाहिए आप बोलो, तथास्तु बोलने के लिए हम खड़े हैं। आप जो चाहोगे, जो मांगोगे वो मिलेगा। बस मांगना वही जो आप पाना चाहते हो, देखना चाहते हो और महसूस करना चाहते हो। अगर किसी के लाइफ में कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं, कार्मिक पैटर्न्स चल रही है, तो उन कार्मिक पर्सन्स के लिए नफ़रत भेजने के बजाय, उनके लिए हर्ट व्यंजन्स भेजने के बजाय, उनके लिए बुरा सोचने के बजाय उनके लिए भी प्रे करो, उनको हील करो और उनके लिए बिल्कुल ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं वो कार्मिक जो आत्मा है वो आपके कार्मिक डेट्स को, कार्मिक बैगेजेस को क्लियर करने में आपको मदद करती है, जिसके चलते आपके एसेंसेंस आप अवेकनिंग में इजीली आगे बढ़ पाते हो। तो यूनिवर्स कहता है ओवर थिंकिंग ना करें, पॉजिटिवली हर सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करें और जितना हो सके अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें, कंटेम्पलेट करें। ओके दिस फुल मून के टाइम पे आप लेट गो करना शुरू कीजिए। लेट गो रिचुअल्स कर सकते हैं जिस पे आप फुल मून टाइम मैक्सिमम लेट गो करने के लिए होती है और आप उसके बाद नए मैनिफेस्टेशन स्पीड अप हो जाएंगी। अगर आप ट्विन फ्लेम हो और आप अपने आप को हील कर रहे हो तो
हीलिंग को जारी रखें, आपकी रीयूनियन बहुत जल्द होने वाली है। अगर आपने ये टाइमलाइन 666 पोर्टल को मिस किया है तो 888 पोर्टल बहुत जल्द आ रही है। उस 888 पोर्टल में आपके लिए अबंडेंस, ट्रू लव, जेन्युइन लव, ट्विन फ्लेम रीयूनियन सब कुछ आ रहा है। तो उस टाइमलाइन को फोकस करके अपने आप को हील करना, अपने आप को ब्लेसिंग्स देना, अपने आप को अलाइनमेंट में लाना, डिवाइन के साथ यूनियन में आना बेहद ज़रूरी है। जब तक आप डिवाइन को प्रायोरिटाइज़ नहीं करेंगे, खुद को प्रायोरिटाइज़ नहीं करेंगे, खुद की आत्मा, खुद की सोल को ध्यान नहीं देंगे, आपकी हीलिंग पूरी नहीं होगी। आप जब डिवाइन से यूनियन में नहीं आएंगे, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। आप ये टाइमलाइन मिस कर देंगे, ये टाइमलाइन कोलैप्स हो जाएगा। फिर अगले 1 साल के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, हीलिंग करना पड़ेगा। आप जो भी ट्विन फ्लेम स्टेजेस पे हो, उस स्टेज को पहचानना है, उस हिसाब से आगे चलना है। अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में न्यू हो तो आपको काफ़ी हीलिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में काफ़ी साल से हो, अपने आप को हील कर रहे हो, सरेंडर कर रहे हो, तो अपने हीलिंग प्रोसेस को सही ढंग से करने की ज़रूरत है। मैं कमेंट्स में ज़्यादातर पढ़ती हूँ, मैं 15 साल से, 13 साल से, 3 साल से, 4 साल से सरेंडर कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, लेकिन अब तक रीयूनियन नहीं हुआ है। तो बात कहीं ना कहीं ये है कि आप जो हीलिंग कर रहे हो वो कहीं गलत है। तो आप सही ढंग से हीलिंग करोगे तो जाके आप अपने ट्विन फ्लेम से, डिवाइन काउंटर पार्ट से यूनियन को अचीव कर पाओगे, रीयूनियन को अचीव कर पाओगे, या फिर हारमोनियस यूनियन को अचीव कर पाओगे। तो सेल्फ लव प्रैक्टिस करें, मेडिटेट करें, डिवाइन एनर्जीज़ के साथ, सुप्रीम पावर के साथ अलाइनमेंट में आएँ, अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, अच्छे कर्मा करते जाएं। सेल्फ लव इज़ द मस्ट। ओके, लेट गो, सरेंडर, डोंट गेट ऑब्सेस्ड विद द आउटकम। परेशान ना हो कि क्या होगा, कब नहीं होगा। सारी हीलिंग करके फिर मत पूछना कि मेरे DF कब आएंगे, तो हीलिंग नहीं हुई है। ओके, तो आउटकम को छोड़कर आप अपने प्रोसेस पे ध्यान दें, अपने पे ध्यान दें, सब कुछ बेहतर होगा। मैं मिलती हूँ फिर और एक चैनलिंग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अपना अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा। एक जनरल रीडिंग था, जनरल रीडिंग की तरह लें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग कराना हो तो आप मेल कर सकते हैं twin2divine@gmail.com, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है, जिसमें आप ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन ले सकते हैं, अपने स्टेजेस के बारे में पूछ सकते हैं, पर्सनल सेशन करा सकते हैं, पर्सनल हीलिंग करा सकते हैं। जो भी आपको चाहिए उस हिसाब से आप उसे बुक कर सकते हैं। अगर माँ काली ने चाहा तो आपको वो सेशन मिलेगी, अदरवाइज वी हैव टू वेट। ओके, सो मैं चलती हूँ अब, फिर मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।